ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भारत की ऐसी ऐतिहासिक इमारतें जो कि कॉपी नहीं कर पा रहा है। कोई दुनिया का कोई भी देश कॉपी करने की कोशिश किया भी है तो कॉपी नहीं कर पाया है। तो पहला है हमारा भारत का ताजमहल। भारत का ताजमहल दुनिया का 7 अजूबों में शामिल किया गया है, जिसका दीदार करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। वैसे ताजमहल की तरह भारत में कई और भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें दुनिया के कई देशों ने कॉपी करने की कोशिश तो की है, लेकिन कामयाब नहीं हो सके हैं। जब भी भारत की ऐतिहासिक इमारतें बनाने की कोशिश की गई है तो उनमें कोई ना कोई कमी रह गई है। तो चलिए हम ताजमहल से शुरू करते हैं। पहला है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था और करीब 21 साल के बाद यह बनकर तैयार हुआ था। भारत के बुलंदशहर और औरंगाबाद के अलावा बांग्लादेश और दुबई में ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही गई, तो ताजमहल के कॉपी नहीं कर पाए लोग। उसके बाद दूसरा है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किले का जो निर्माण है वो 1639 में शुरू किया गया था और 1648 तक जारी रहा, लेकिन इस किले के अतिरिक्त जो काम हुआ वो 19वीं सदी के मध्य में शुरू किया गया था। लाल पत्थर से बना यह किला दुनिया के भव्य महलों में से एक जाना जाता है। हालांकि दिल्ली का लाल किला की तरह आगरा में भी लाल किला है, लेकिन वो इससे जुदा नजर आता है। मतलब यह है कि इसकी भी कॉपी अभी तक कोई नहीं कर पाया है। उसके बाद है कुतुब मीनार। हालांकि कुतुब मीनार बड़ा आसान है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह देश की सबसे ऊंची मीनार है और इसकी ऊंचाई करीब 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1193 मतलब 1193 सॉरी कुतुब मीनार को 1193 मतलब 1193 से लेकर 1368 मतलब 1368 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। यह भारत की एक अनोखी संरचना है जिसे कोई देश कॉपी नहीं कर पाया है। कोशिश की गई है लेकिन नाकामयाब रहे हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया वास्तुकला की एक अनोखी मिसाल पेश करता है। इसकी ऊंचाई करीब 8 मंजिल के बराबर है और इसका निर्माण 1911 में किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 1911 में हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार की वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए कराया गया है, जिसका कॉपी करना लगभग ना के बराबर है। हालांकि उतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी लोग चाहते हुए भी उसे कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। फिर है हवा महल। जयपुर के हवा महल का निर्माण सन 1793 में राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस महल को लाल और गुलाबी बलुओं पत्थरों से बनाया गया था और इसमें 950 से भी ज़्यादा खिड़कियां हैं, जो इसे बेहद खास बनाती है। दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली इस इमारत की कॉपी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हवा किला को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद है मैसूर महल। मैसूर महल को इंडो सारासेनिक, द्रविडियन, रोमन और ओरिएंटल शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है। इस 3 मंजिला महल को बनवाने में पूरे भूरे जो ब्राउन ग्रेनाइट होता है, भूरे ग्रेनाइट का सहारा लिया गया है और इसमें 3 गुलाबी संगमरमर के गुंबद है। यह महल विश्व के सर्वाधिक घूमे जाने वाले स्थलों में से एक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे विश्व के 31 अवश्य घूमे या वहां पे देखने वाले जो स्थल हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद है चार मीनार। हैदराबाद का चार मीनार। हैदराबाद की खास पहचान माने जाने वाले चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने 1591 में बनवाया था। यह भव्य इमारत प्राचीन काल के उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का बहुत बेहतरीन नमूना है। इस भव्य इमारत में 4 मीनारें हैं
जो 4 मेहराब से जुड़ी हुई है। मेहराब मीनार को सहारा भी देता है। 4 मीनार जैसा दूसरा इमारत का बनना भी काफ़ी मुश्किल है। हालांकि कोशिश की जा सकती है बनाने की, पर अभी तक कोशिश तो खैर नहीं की गई है और मुश्किल भी है। उसके बाद है सांची स्तूप। सांची स्तूप एक मशहूर पर्यटक स्थल है जो भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर सांची गांव में बसा हुआ है। 46 किलोमीटर। यहाँ 3 स्तूप है और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। सांची के तीनों स्तूप वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में माने जाते हैं और वर्तमान में यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। सांची स्तूप की अद्भुत वास्तुकला को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इसे कॉपी करना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं जो लास्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ। लखनऊ के गोमती नदी के किनारे स्थित बड़ा इमामबाड़ा को नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। इस इमारत को बनाने में ना तो लोहे का इस्तेमाल हुआ और ना ही किसी खंबे का। 50 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा हॉल सिर्फ ईंटों की जाल बनाकर निर्मित किया गया है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है और लगभग 20,000 टन भारी छत बिना किसी बीम के सहारे मजबूती से टिकी हुई है। इसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी आज की तारीख में हैरत में पड़ जाते हैं। तो ये 9 जगह हैं जिनको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।